हेलो दोस्तों, खोरठा व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने खोरठा व्याकरण में संज्ञा को देखे थे। आज संज्ञा से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वे सारे क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, अक्षराइंद कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। अक्षराइंद जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2, मच्छराइंद कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। मछली शब्द है मछली, उसी से बना है मच्छराइंद, तो मच्छराइंद जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई कौन संज्ञा लगे? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई बनल है पढ़ेक से, खोरठा में शब्द है पढ़ेक, पढ़ेक क्रिया से बनल है, पढ़ेक क्रिया के भाववाचक रूप है पढ़ाई। अगला क्वेश्चन है, चालाकी कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। चालाकी जो है वो भाववाचक संज्ञा लगे। तो एक मूल शब्द कहते हैं चालाक। चालाक जो है वो विशेषण है चालाक, और उस चालाक से बना है भाववाचक संज्ञा चालाकी। अगला क्वेश्चन है, सब चतुराई निकल जैतो, ई वाक्य चतुराई कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। यह चतुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ये चतुराई बना है चतुर शब्द से। चतुर, चतुर विशेषण है और ये चतुर शब्द से बना है चतुराई। अगला क्वेश्चन है, अब तोय गिदराली छोड़, यहाँ जिदराली हो गया है, यहाँ पर होगा ये गिदराली। गिदराली, अब तोय गिदराली छोड़, ई वाक्य गिदराली, गिदराली कौन संज्ञा है? तो गिदराली जो है वो ऑप्शन ए है इसका भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। यानी गिदराली जो है शब्द है इसका गिदराली। गिदराली, गिदराली जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इसका मूल शब्द है गिदर। बच्चा को खोरठा में गिदर बोला जाता है, तो एकर से बन गया है गिदराली। तो गिदराली जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, ई तोर बनौटी बात हको, ई वाक्य बनौटी की हकै? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। बनौटी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, तोर सब पंडिताई बाहर भेजितो, ई वाक्य पंडिताई की हकै? तो ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। पंडिताई जो है वो भाववाचक संज्ञा है और ये पंडित से बना है। पंडित संज्ञा है और पंडित से बना है पंडिताई, इसका भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, हामनिक पुरखौती
चीन बचाए के राखे के चाही। ई वाक्य पुरखौती की हकै। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण या ऑप्शन डी संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। पुरखौती जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ये बना है पुरखा शब्द से। पुरखा शब्द जो है वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और इस पुरखा जातिवाचक संज्ञा से इसका भाववाचक संज्ञा बना है पुरखौती। अगला क्वेश्चन है, इतना गर्मी ना देखाओ। ई वाक्य गर्मी की हकै। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी शब्देनाय, ऑप्शन सी क्रिया या ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका जो उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। गर्मी जो है वो संज्ञा है और उसमें भी ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जो शब्द बना है गर्मी वो बना है गरम से। गरम से बना है और गरम जो है वो विशेषण है, और गरम से बना है गर्मी, और गर्मी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, इतना गर्मी ना दिखाओ, ये रिपीट हो गया, इसका उत्तर ए है। अगला क्वेश्चन है, वाहवाही सुन के पाई के उ इतराय लागल है। ई वाक्य वाहवाही की हकै। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी सर्वनाम। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। वाहवाही जो है वो भाववाचक संज्ञा है, और ये जो वाहवाही बना है वो वाहवाह शब्द से बना है। वाह वाह। वाहवाह जो है वो अव्यय है, और इस अव्यय से बना हुआ है ये वाहवाही भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षाएं एक उतरैजी मतैनी बाहर भजितो। ई वाक्य इतरैनी और मतैनी, इतरैनी और मतैनी, इतरैनी और मतैनी की हकै। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया या ऑप्शन डी सर्वनाम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। इतरैनी और मतैनी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, जवानी पहर सभे गझाहत। ई वाक्य जवानी की हकै। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। जवान शब्द से बना है जवानी। जवानी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से हामिन के अपनौती नाता गोता है। ई वाक्य अपनौती की हकै। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी विशेषण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर अपनौती जो है वो आपन शब्द से बना है। आपन, तो आपन जो है वो है सर्वनाम, और आपन शब्द से बन गया है अपनौती। अपनौती जो है वो है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, आपू से लड़ाई भिड़ाए बेसनाय। ई वाक्य लड़ाई भिड़ाए की हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नाय। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। यानी लड़ाई भिड़ाई जो है लड़ना और भिड़ना, इससे बना है ये लड़ाई और भिड़ाई। तो लड़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, लड़ना जो है वो क्रिया है। अगर खोठा में देखें तो इसका शब्द हो जाएगा लड़ेक। लड़ेक और भिड़ेक, तो ये लड़ेक जो है वो क्रिया है और इससे भाववाचक संज्ञा बन गया है लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, कनकनी महरा बर्दाश्त नाय हवे है। यानी कनकनी हमरा, यहाँ पर हो गया उल्टा लिखा गया है, ये महरा लिखा गया है हमरा होगा, हमरा। कनकनी हमरा बर्दाश्त नाय हवे है। ई वाक्य कनकनी की हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा।
कनकनी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ये कनकनी जो है बना है कनकन शब्द से। कनकन, कनकन जो है वो विशेषण है और इस कनकन शब्द से बना है कनकनी, और कनकनी है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है लड़ाई भिड़ाई बेस ना हके, तो ई कौन है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है चेंगराली कौन संज्ञा हके? चेंगराली यानी चेंगा, बच्चा को बोला जाता है खोठा में चेंगा, तो चेंगा से बना है चेंगराली। तो चेंगा है संज्ञा, चेंगा जातिवाचक संज्ञा है, और इससे पूछ रहा है कि चेंगराली जो है वो कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी कोई ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसका जो जातिवाचक संज्ञा है वो हो चेंगा, और चेंगा से ही बना है चेंगराली, और चेंगराली भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है खोठा साहित्य सभा कौन संज्ञा हके? खोठा साहित्य सभा, तो इसका ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ सभा सिर्फ सभा रहता तो ये हो जाता समूहवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ एक खास सभा का नाम दिया हुआ है खोठा साहित्य सभा, तो इसलिए ये जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सिर्फ सभा रहता तो वो समूहवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ एक खास दिया हुआ है खोठा साहित्य सभा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा हकै? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी कोई ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मंच अगर रहता तो ये हो जाता समूहवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ एक खास मंच का नाम दिया है साहित्य साधना मंच, तो इसलिए ये जो है वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है ऊ मेला देखे गेले, ई वाक्य मेला की हकै? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, या फिर ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। वो मेला देखे गेले, मेला को खोठा में जतरा कहा जाता है। जतरा, तो मेला जो है, मेला में बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो इसलिए ये जो मेला है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिजला मेला, ऊ हिजला मेला देखे गेल है, ई वाक्य हिजला मेला की हकै, या ई वाक्य हिजला मेला की कहल हकै, यहाँ पर अच्छा रहेगा हकै की हकै। तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर मेला जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो एक खास मेला का नाम दिया हुआ है हिजला मेला, तो इसलिए ये जो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है जतरा शब्द कौन संज्ञा हकै? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि मेला और जतरा दोनों सेम है। मेला हिंदी में होता है, जतरा खोठा में। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ जतरा कौन संज्ञा हकै? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जतरा से कोई खास एक जतरा के बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ जतरा जो हो जाएगा वो समूहवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ नाम दे दिया है रामगढ़ जतरा, एक खास जतरा का नाम दे दिया है रामगढ़ जतरा, तो इसलिए रामगढ़ जतरा जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
रामगढ़ जतरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है उ एक घौद केरा किनल। ई वाक्य घौद की हकै। केरा यानी कैरा, केला को कहा जाता है खोठा में कैरा। तो उ जो है एक घौद केरा किनल। ई वाक्य घौद की हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। एक घौद कैरा यानी उसका जो पूरा एक कांधी होता है जिसमें केला फरा हुआ रहता है, तो उसको घौद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उ एक दर्जन केरा किनल। ई वाक्य दर्जन की हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है बेटी छुआ गहना गुड़िया पींध के मेला गमे गेला। मेला गमे गेला मतलब गमे का मतलब होता है देखना। यहाँ गमे जो है, गमे का मतलब होता है देखना, यानी देखने गई। बेटी छुआ यानी औरत लोग जो है वो गहना गुड़िया पींध करके और मेला देखने गई। ई वाक्य गहना की हकै। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। गहना गुड़िया जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है सोनाक गहना महंगा भई गेल। यहाँ महंग भई गेल है, तो सोना का गहना जो है वो महंगा भई गेल। ई वाक्य सोनाक, यहाँ सेवान हो गया है, यह सोनाक होगा। सोनाक, सोनाक गहना की हकै। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ अगर गहना रहता तो वो हो जाता द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ सोना का गहना एक खास नाम दे दिया है सोना का गहना, इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है मंत्री जी आयल हथी। मंत्री जी कौन संज्ञा हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि अगर मंत्री कहते हैं तो दुनिया में जितने भी मंत्री हैं सारे का बोध हो रहा है, इसलिए मंत्री जो है वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी। ई वाक्य जल स्वच्छता मंत्री की हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके पहले का क्वेश्चन में था मंत्री जी सिर्फ, पर इसमें दिया हुआ है जल स्वच्छता मंत्री, तो इसलिए ये जो है वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर मेहता वाम पंथ के मानहत। ई वाक्य वाम पंथ कौन संज्ञा हकै। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। वामपंथ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है दादा, भाई, बहन, सास, ननद ये सब कौन संज्ञा हकै। ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। दादा, भाई, बहन, सास, ननद ये सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है बड़का दादा आयल। ई वाक्य बड़का दादा कौन संज्ञा हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ दादा रहता, दादा
यानी बड़े भैया को दादा कहा जाता है खोटा में। तो दादा अगर रहता तो ये हो जाता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर दे दिया है बड़का दादा, तो इसलिए बड़का दादा जो है यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है। ई वाक्य प्रखंड विकास पदाधिकारी की हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है। यानी ऊपर था सिर्फ प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेकिन इसमें एक नाम दे दिया है रामगढ़ का प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि सिर्फ प्रखंड विकास पदाधिकारी बोलता तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर है रामगढ़ प्रखंड का विकास पदाधिकारी, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है ऊ एगो साइकिल किनलक। ई वाक्य साइकिल कौन संज्ञा हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी कोई ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है पहाड़ कौन संज्ञा हकै। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। महुदी पहाड़ कौन संज्ञा हकै। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी सिर्फ पहाड़ बोलेगा तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पहाड़ का नाम दे दिया है महुदी पहाड़। यानी अगर कोई नाम दे करके पहाड़ दे दिया है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सिर्फ पहाड़ बोले तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है सागर या समुद्र कौन संज्ञा हकै। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि अगर हम सागर और समुद्र कहते हैं तो वो दुनिया में जितने भी सागर और समुद्र हैं सभी का बोध होता है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर कौन संज्ञा हकै। अभी देखें सागर तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ नाम दे दिया है हिंद महासागर, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा हकै। अभी पिछला क्वेश्चन में देखें पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर नाम दे दिया पारसनाथ पहाड़, तो पारसनाथ पहाड़ जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है NH33 कौन संज्ञा हकै। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि बहुत सारा रोड है लेकिन यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है NH33। अगला क्वेश्चन है नेशनल पार्क कौन संज्ञा हकै। तो नेशनल पार्क यानी दुनिया में जितने भी नेशनल पार्क है सभी का बोध हो रहा है, तो इसलिए नेशनल पार्क जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है बेतला नेशनल पार्क कौन संज्ञा हकै। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि नेशनल पार्क ये दुनिया में जितने भी हैं सभी का बोध करा रहा है, लेकिन बेतला नेशनल पार्क एक स्पेशल को बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है महादेश कौन संज्ञा है। महादेश यानी जितने भी महादेश हैं इससे सभी का बोध हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। महादेश जो है वो जातिवाचक है। महादेश जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगला है एशिया महादेश कौन संज्ञा के। तो यहाँ पर एक महादेश का नाम दिया हुआ है एशिया, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एशिया जो है वो एक ही है। अगला क्वेश्चन है राजा कौन संज्ञा हकै। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि राजा बोल रहे हैं तो राजा जितने भी राजा हैं वो सभी का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य कौन संज्ञा हकै।
यहाँ एक अगर सिर्फ राज्य बोलता, अगर राज्य कहता तो राज्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पर झारखंड राज्य दे रहा है, एक झारखंड पार्टिकुलर नाम है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। झारखंड राज्य जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला है ग्रंथ कौन संज्ञा है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। ग्रंथ बोल रहे हैं तो जितने भी तरह के भी ग्रंथ है सारा इसमें आ जाएगा और इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला है महाभारत ग्रंथ कौन संज्ञा है। अब इसमें नाम दे दिया एक महाभारत, तो महाभारत ग्रंथ जो है वो एक ही है और इसलिए ये जो हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ ग्रंथ कहेगा तो जातिवाचक संज्ञा और किसी नाम का ग्रंथ का नाम देकर कहे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है लुगा कपड़ा कौन संज्ञा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि लुगा कपड़ा जो है इसको हम लोग नाप तौल करके व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कागज कौन संज्ञा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है शिक्षक दिवस कौन संज्ञा है। अगर सिर्फ दिवस कहेगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस एक ही होता है तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है धोती साड़ी कौन संज्ञा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है धोती साड़ी, तो ये द्रव्यवाचक। लाल साड़ी कौन संज्ञा है, अगर सिर्फ साड़ी रहे तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है लाल साड़ी, तो लाल साड़ी जो है वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर एक खास साड़ी का नाम दिया हुआ है लाल साड़ी और इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है काठ लकड़ी कौन संज्ञा है, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है चंदन काठ कौन संज्ञा है। अब यहाँ पर एक खास लकड़ी का नाम दिया हुआ है चंदन, तो सिर्फ अगर काठ बोलता, लकड़ी को खोटा में काठ कहते हैं, अगर सिर्फ काठ रहेगा तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। काठ जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक। लेकिन अगर यहाँ पर नाम दे दिया किसी खास का तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है कुर्सी कौन संज्ञा है। कुर्सी बोल रहे हैं तो इसमें सारे कुर्सी आ जाएंगे, लोहा का, प्लास्टिक का, लकड़ी का, तो कुर्सी जो है वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा और उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। कुर्सी जो है वो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है काठे कुर्सी कौन संज्ञा है। अब यहाँ एक पर्टिकुलर का नाम दे दिया हुआ है काठ का, तो उत्तर हो जाएगा इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लोहा कौन संज्ञा है, तो लोहा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जितने भी धातु हैं ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला क्वेश्चन है लोहा कुर्सी कौन संज्ञा है। अभी देखिए कुर्सी, तो कुर्सी जो है वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन यह नाम दे दिया है लोहा कुर्सी, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई कौन संज्ञा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि लंबा शब्द है, लंबा जो एक विशेषण शब्द है, चौड़ा लंबा चौड़ा, तो इन शब्दों से बना हुआ है लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो लंबा चौड़ा मोटा ये जो शब्द हैं वे विशेषण हैं और इस विशेषण शब्द से बना है लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है लुआठी पत्रिका कौन संज्ञा है, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ पत्रिका बोलेगा, अगर सिर्फ पत्रिका देता तो ये हो जाता जातिवाचक संज्ञा,
लेकिन यहाँ पर नाम दिया हुआ है एक खास लुवाठी पत्रिका का, तो इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है पत्रिका कौन संज्ञा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला है तितकी पत्रिका कौन संज्ञा है, तो यहाँ पर पत्रिका का नाम दे दिया हुआ है तितकी, तो यहाँ पर खास हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है तेल कौन संज्ञा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल, घी, पानी, दूध, ये सारे जो चीज़ हैं ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कड़ुआ तेल, यहाँ कदुआ दे दिया, ये हो जाएगा कड़ुआ तेल। सरसों तेल को खोटा में कड़ुआ तेल कहते हैं, तो कड़ुआ तेल कौन संज्ञा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक नहीं सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ नाम दे दिया है कड़ुआ तेल। सिर्फ अगर तेल रहता तो ये हो जाता द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होता तेल रहता तो, लेकिन यहाँ पर एक खास तेल का नाम दे दिया हुआ है कड़ुआ तेल, तो इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।